दोस्तों आज के इस वीडियो में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसमें 10 लाख रुपए की लोन मिलती है। सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए दिया जाता है, जिसमें 50% की अनुदान होती है। यानी 10 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए माफ हो जाती हैं और बाकी के जो 5 लाख रुपए है वो भी होता है ब्याज मुक्त और आपको किस्तों में चुकाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार चुकाना पड़ता है। तो इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ जानने वाले हैं। दरअसल बता दूं, बिहार में लघु उद्यमी योजना और बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना दोनों चल रही है, लेकिन लघु उद्यमी योजना एक अलग है, जिसमें 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाती है। और अगर उद्यमी योजना की बात करें, जो कि सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की बात करें, तो इसमें आपको 10 लाख रुपए की लोन मिलती है। ये लोन आपको रोजगार के लिए दिया जाता है। आप अपना स्वरोजगार शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको ये 10 लाख रुपए की लोन दी जाती है। और इस वीडियो में बताऊंगा कि किन के नाम पर अप्लाई करेंगे तो ज्यादातर संभावना है कि आपको ये लोन मिल जाएगा, क्योंकि हर कोई अप्लाई करेंगे तो सभी को ये 10 लाख रुपए नहीं मिलेगा। अब सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आप कौन कौन से रोजगार पैदा कर सकते हैं, आप कौन कौन से बिहार में रोजगार कर सकती हैं। जो रोजगार है वो सिर्फ आप तैयार रहिए रोजगार करने के लिए, कोई व्यवसाय करने के लिए आप तैयार रहिए और सरकार आपको इसमें सहायता राशि देगी, सरकार आपको मदद करेगी। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर अभी देखेंगे, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में यहाँ पर बताई गई है और आवेदन शुरू हो चुका है 25/2/2026 से 15/3/2026 तक इसका आखिरी तारीख है, जो कि शाम 5 बजे तक आप जो है आवेदन कर सकती हैं। इसके बारे में डिटेल अगर जानकारी चाहिए तो इनके वेबसाइट पर आकर आप जान सकते हैं। क्रम संख्या 1 में आप देखेंगे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताई गई है और आप डाउनलोड करेंगे तो एक पीडीएफ डाउनलोड होगा। इसका सीधा सीधा उद्देश्य ये है ना कि जो बिहार में बेरोजगार है, चाहे महिलाएं हैं, युवा है, कोई भी बेरोजगार है, अगर वो अपना खुद का रोजगार करना चाहती हैं और उनके लिए रोजगार के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो सरकार आपको 10 लाख रुपए की सहायता राशि देगी। इस योजना का लक्ष्य सिर्फ इतना ही है कि रोजगार पैदा करना। जैसा कि मैंने आपको बताया कौन कौन से रोजगार आप कर सकती हैं। ऑयल मिल खोल सकती है, यानी तेल पेरने वाला जो मशीन होता है वो आप बैठा सकती हैं। बेकरी प्रोडक्ट का खोल सकती हैं, मसाला उत्पादन का खोल सकती हैं, आटा बेसन उत्पादन का आप मशीन लगा सकते हैं, होटल रेस्टोरेंट या ढाबा खोल सकती हैं। मतलब यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि ये रोजगार है और इसे करना चाहिए, तो आप जो है उस रोजगार पर ये पैसे प्राप्त कर सकती हैं, वह रोजगार आप कर सकती है। यहाँ पर कुल देखोगे तो 23 प्रकार के रोजगार यहाँ पर दी गई है, जो कि ए में दिया गया है, ABC करके दिया गया है। तो ए में यहाँ पर 23 प्रकार के रोजगार है। उसके बाद बी कैटेगरी में आप देखेंगे तो इस योजना के तहत 23 रोजगार के बारे में बताया गया है, जैसे पोहा या चूड़ा उत्पादन मिल खोल सकती हैं, इसके बाद मखाना प्रोसेसिंग खोल सकती हैं, दाल मिल खोल सकती हैं। इस तरह से आप देखेंगे तो जो भी यहाँ पर है ना, उसमें से कोई भी रोजगार आप यहाँ पर कर सकती हैं, ठीक है। और कैटेगरी सी भी दिया गया है। कैटेगरी सी में 12 परियोजना यहाँ पर दी गई है। कैटेगरी सी में है हनी प्रोसेसिंग, निर्माण कार्य हेतु आयरन या रिंग का निर्माण। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो केला रेशा निर्माण हो गया, सोया प्रोडक्ट हो गया। तो वीडियो को थोड़ा देर ना पॉज करके यहाँ पर देख लीजिएगा कि क्या क्या कैटेगरी में रोजगार के बारे में दी गई है और इनमें से कोई भी रोजगार आप करना चाहती हैं तो आप रोजगार करके ये पैसा ले सकती हैं और इसके लिए सरकार जो है आपको ये पैसा देगी। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कितने लोगों को ये लाभ मिलेगा। तो लाभ के बारे में बात करती हैं तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज बताई गई है। जैसे अगर कैटेगरी ए का आप यहाँ पर कोई भी काम करते हो, कोई भी रोजगार यहाँ पर शुरू करते हो कैटेगरी ए का, इस कैटेगरी में 23 परियोजनाओं के लिए 5000 लाभुकों का चयन किया जाएगा। यानी कैटेगरी ए में यानी जितने भी ये रोजगार दिया गया है, इसमें से कोई भी रोजगार आप करते हैं और इसमें इस वाले कैटेगरी में आते हैं तो 5000 लोग ऐसे होंगे जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा, मतलब उनको पैसा राशि दिया जाएगा रोजगार करने के लिए। कैटेगरी बी की बात करें तो कैटेगरी बी में देखेंगे तो 3500 यहाँ पर लोगों को दिया जाएगा, जो कि 23 परियोजना इसमें शामिल है। इसके अलावा कैटेगरी सी को देखते हैं तो कैटेगरी सी में आप देखेंगे 747 जो है लोग ऐसे होंगे जिनको ये लाभ दिया जाएगा। तो ये कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पर लाभ दिया जाता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोजगार करते हैं या करना चाहती हैं, उस हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। अब नीचे में और भी चीजें बताई गई है कि जरूरी क्या क्या होगा। अर्हता के बारे में बात करें तो देखो, जो आवेदक है वो बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। तो बिहार के अगर आप निवासी है
तब आप इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। दूसरा ये है कि कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण यानी इसके लेवल का कोई एक डिग्री आपके पास होना चाहिए। इतना तो आप पढ़े लिखे होना चाहिए, तभी तो आप बिजनेस को आगे बढ़ा पाओगे, मतलब रोजगार को आगे बढ़ा पाओगे। इसके अलावा देखेंगे तो उम्र की बात करें तो 18 से 50 वर्ष की आयु सीमा के अंतर्गत हो, यानी अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है तो आप अपना स्वरोजगार चालू कर सकते हैं और इस योजना के लिए अप्लाई करके पैसे प्राप्त कर सकती है। मैक्सिमम 50 वर्ष तक के व्यक्ति को ये रोजगार करने का मौका दिया जाएगा और इसमें पैसे दिए जाएंगे। इसके अलावा इकाई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म या फिर पार्टनरशिप फॉर्म या LLP अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, यानी आप अगर खुद अकेले में भी करना चाहते हो ये रोजगार तो आप एलिजिबल होते हो। कोई पार्टनरशिप में करना चाहते हो उसमें भी आप एलिजिबल होते हो। कोई प्राइवेट लिमिटेड है, कोई कंपनी वगैरह स्थापित कर रहे हो उसमें भी आप एलिजिबल होते हो। तो देखो तेल मिल वगैरह ये खोलना तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस आपको मशीन वगैरह खरीदने के लिए पैसा दिया जाएगा, आप ऑयल मिल बैठा सकते हैं और आप जो है अपना खुद का रोजगार कर सकती हैं। इसके अलावा बहुत सारे कैटेगरी है जैसा कि मैंने आपको बताया और ये भी बताया कि आप स्टॉप करके वहां पर वीडियो को देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या कैटेगरी है। इसके बाद 5वें नंबर में है प्रोप्राइटरशिप व्यवसाय उद्यमी द्वारा अपने निजी पैन पर किया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो BC कैटेगरी के लोग हैं, BC1 हो गया, BC2 हो गया, यानी OBC या अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, पिछड़ा वर्ग में आते हैं, वो भी कर सकते हैं। जो SC ST कैटेगरी के हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि देखो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकती है, चाहे वो पुरुष वर्ग के हो या फिर महिला वर्ग के, वो आवेदन के लिए पात्र है। इसके अलावा BC1 की बात करें, अति पिछड़ा वर्ग की बात करें तो अति पिछड़ा वर्ग के भी BC1 के पुरुष हो या फिर महिला हो आवेदन कर सकती है। इसके बाद है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। देखो जो भी महिला है ना, चाहे वो जनरल से आती है, BC से आती है, EBC से आती है, SC से आती है, ST से आती है, वो अप्लाई कर सकती है। किसी भी कैटेगरी का महिला अप्लाई कर सकती है। महिला के नाम पर आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे कोई भी कैटेगरी हो। अगर पुरुष की बात करें, जनरल कास्ट या फिर बात करें OBC के पिछड़ा वर्ग की बात करें तो उसमें एक चीज बताई गई है कि युवा के अंतर्गत अप्लाई कर सकते हो। क्लियरली यहां पर मेंशन है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत केवल सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग जो BC2 के हैं पुरुष आवेदक ही आवेदन कर पाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो सभी लोग आवेदन कर सकते हैं, बस SC ST वाले तो हर कोई कर सकते हैं, EBC वाले भी हर कोई कर सकते हैं, महिला है वो भी हर कोई कर सकते हैं। लेकिन युवा जो भी होंगे ना, चाहे जनरल वाले हो या BC2 वाले वो हो, पिछड़ा वर्ग वाले हो, वो भी इसे अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, यानी इस योजना के अंतर्गत जो केवल अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, जो पुरुष है या महिला है, वो आवेदन कर पाएंगे। अच्छा, दस्तावेज क्या क्या लगेगा ये भी बताया गया है। मैट्रिक जो प्रमाण पत्र होती है, जन्म तिथि होता है उस पर वो लगेगा, इंटरमीडिएट का लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगेगा। अगर कोई दिव्यांग है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा आवेदक का लाइव फोटोग्राफ होगा और आवेदक का हस्ताक्षर होगा। इसी सब के साथ आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आप याद रखिएगा कि जो भी आप रोजगार चयन कर रहे हैं, जो भी आप रोजगार कर रहे हैं, उसके बारे में एक डेटा आपको बनाना होगा। पूरा एक डेटा बनाकर रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि आपको भाई पता होना चाहिए कि आप जो रोजगार शुरू करने वाले हैं उसमें मशीन कितने की आएगी, उसमें खर्च कितने की आएगी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अब ये पैसा मिलेगा कैसे, इसके बारे में समझते हैं। जब आप आवेदन करते हैं और आप चयन हो जाती हैं, देखो चयन होने के बाद ना आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है, ठीक है। आपको ट्रेनिंग में 2 मौका दिया जाता है, दोनों मौका में से कोई एक मौका में आपको पहुंचना पड़ता है, ट्रेनिंग करना होता है। ट्रेनिंग करने के बाद ना आपको किस्तों में ये पैसा मिलता है। 3 किस्तों में आपको पैसा मिलेगा। पहला किस्त जो कि RTGS की मदद से सीधे आपके बैंक अकाउंट पर आएंगे और पहला किस्त आने के बाद ना आप अपना रोजगार वहां पर शुरू कर सकते हो। जैसे मशीन वगैरह खरीदना है तो वो आप खरीद सकते हो। उसके बाद जैसे ही खरीद कर जांच होगी कि हाँ आप सच में ये रोजगार करना चाहते हैं, कर रहे हैं और आपने जो पहला किस्त मिला उसका इन्वेस्टमेंट वगैरह करके आप यहाँ पर अपना मशीन वगैरह खरीदे हैं, तो उसके बाद आपका दूसरा किस्त आएगा। उसी तरह से आपका तीसरा किस्त भी आ जाएगा। और जो ट्रेनिंग होगा ना वो 6 दिवसीय होगा। मतलब आपको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो 6 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो भी आपका रोजगार है उसी रोजगार से जुड़ा हुआ आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा 6 दिनों का। यहाँ पर लिखा हुआ भी देखेंगे कि प्रथम किस्त की राशि जो है परियोजना स्थल की तैयारी हेतु अधिकतम 1.5 लाख रुपए, जो कि बिजली कनेक्शन प्लस सेफ्टी किट के किराए पर रुपए 25,000,
और अन्य मद के रुपए पर 25,000 रुपए की व्यय किया जाएगा। यानी पहला किस्त जो है आपको दिया जाएगा परियोजना स्थल की तैयारी करने के लिए, जो कि 1.5 लाख रुपए का दिया जाएगा, जिसमें आप जो है यहाँ पर कनेक्शन वगैरह करवा कर रखिए 25,000 रुपया, और अन्य जो है 25,000 रुपया की खर्च कीजिए। इसके अलावा अगर आप जो है किराए पर लेते हैं स्थल, यानी होता है कि बहुत लोग किराए पर लेते हैं, तो किराए पर लेते हैं तो इसके लिए भी आपको पेमेंट दिया जाएगा, जो कि 6 महीने का आप जो है किराया अथवा अधिकतम 50,000 रुपए, जो कि न्यूनतम जो भी हो, अगर 6 महीने की किराया 50,000 रुपए से कम है तो वो आपको दे दिया जाएगा, या 6 महीने की किराया 50,000 रुपए से अधिक है तो भी आपको 50,000 रुपए दे दिया जाएगा। और ये सब जो राशि प्राप्त हुआ है उसका रसीद जो है 90 दिनों के अंदर आपको उद्यमी योजना के पोर्टल पर जाकर अपलोड करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं कि आप अगर खुद का कोई भी रोजगार करना चाहती हैं तो सरकार आपको इसमें मदद कर रही है। 10 लाख रुपए की आपको लोन दे रही है। 10 लाख रुपए में से 50% की अनुदान रहेगा। मात्र आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। 5 लाख रुपया भी बिना ब्याज के, लेकिन ब्याज उनको 1% का लगने वाला है जो युवा कैटेगरी में अप्लाई करेंगे। अगर आप युवा कैटेगरी में अप्लाई करती हैं, पुरुष वर्ग है, युवा कैटेगरी में अप्लाई करती हैं जिसमें जनरल और पिछड़ा वर्ग के हैं, तो उसमें आपको 1% का ब्याज लगेगा। वो 1% आपको बाकी के जो 5 लाख रुपए बच जाते हैं उस पर लगेगा, याद रखिएगा। तो अब बात करते हैं कि किस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना चाहिए। तो कैटेगरी की बात करें ना, तो देखो वैसे तो सभी कैटेगरी बताई गई है, जिस कैटेगरी के आप हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि महिला के नाम से अप्लाई करिए। अगर आप एससी है, एसटी है तो बढ़िया बात है कि आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप महिला के नाम से अप्लाई करती हैं तो महिला वाला कैटेगरी एक अलग है और अप्रूवल की संभावना भी बढ़ के रहती है। इसके अलावा बात करें तो कौन से बिजनेस करना चाहिए, कौन से रोजगार करना चाहिए, तो जो आपको लगता है कि हम इस रोजगार को करके अपना जीवन आगे बढ़ा सकते हैं, दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं, ये रोजगार अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, मैं इसे आसानी से चला सकता हूं, वही आप रोजगार करिए। अब ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में कोई भी रोजगार रख लीजिए और बाकी के आपको यहां पर बाद में दिक्कत आनी पड़े। जो भी आप रोजगार करेंगे उसका समय समय पर जांच भी होगा, और उसका डेटा जो तैयार करोगे ना उसमें सारा डिटेल आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये रोजगार कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इतना आएगा, इस तरह से बेनिफिट होगा। तो ये सारा डेटा आपको पहले ही तैयार करवा लेना होगा। जितना अच्छा डेटा होगा, जितना मतलब वो संतुष्ट हो जाए कि हाँ आपका रोजगार है बिल्कुल सही है, फायदेमंद वाला है, अच्छा रोजगार है, तो आपको वो लोन दे देंगे। अब ऐसा नहीं कि कुछ भी बनाकर आप बेच दीजिए आपको लोन मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। देखो जब भी लोन दिया जाता है एक तो लिमिटेड लोगों को दिया जाएगा, अप्लाई बहुत लोग कर रहे होंगे, और यहाँ पर मैंने बताया कि कौन कौन से कैटेगरी में कितने लोगों को ये लाभ दिया जाएगा, तो बहुत लोग अप्लाई कर रहे होंगे। तो इसलिए ना आप ध्यान रखिएगा कि आप जो भी रोजगार चुनती हैं बिल्कुल सही और सटीक चुनिएगा। आप अपने अनुसार से रोजगार चुनिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, आप uddami.bihar.gov.in पर आएंगे और यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिंक दिया गया है क्लिक करने का, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी, ये सब चुनने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर से लॉग इन करके आप आगे की प्रोसेस काफी आसानी से कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब बहुत लोग ये सोचते होंगे कि 10 लाख में से 5 लाख माफ हो गया, जो 5 लाख बचा उसको कितना दिन में चुकाना पड़ता है, तो उसको आपको 84 महीनों में चुकाना पड़ता है, यानी देखा जाए तो 7 साल में आप उसे चुकाओगे। और ऐसा नहीं कि आप आज रोजगार शुरू कर रहे हो तो आज से ही आपका ईएमआई बन जाएगा, आज से ही आपको किस्तों में चुकाना पड़ेगा, नहीं। 1 साल बाद से आपका किस्त शुरू होता है, यानी 1 साल तक खूब मजा से तगड़ा से आप रोजगार करिए, बेनिफिट अर्न करिए, और 1 साल बाद जो है जो 5 लाख रुपए की किस्त बनती है वो आप चुकाना शुरू करिए, जो कि आपका जो किस्त बनेगा वो 6,000 रुपए प्रति महीना के आसपास आपका किस्त बनेगा। तो 6,000 रुपए प्रति महीना तो भाई इतना अर्न कर ही लोगे, उस तरह से आप रोजगार करोगे। तो आप इस योजना को ना ये पैसे के नजर से मत देखिए, आप इस योजना को रोजगार के नजर से देखिए कि आपको रोजगार करने के लिए पैसा दिया जा रहा है और आप रोजगार कर सके, दूसरों को भी रोजगार दे सके, खुद का परिवार पालन पोषण कर सके, अच्छा इनकम कर सके, बस इस नजर से देखिए और तब जाकर आप अप्लाई करिए। जब आप इस नजर से देखेंगे ना तो आपका जो व्यवसाय होगा, आपका जो रोजगार होगा वो रियल होगा, और आप उसके बारे में जो डेटा तैयार करोगे, जो भी वहां पर चीजें लिखोगे, जानकारी दोगे, बिल्कुल सही और सटीक दोगे। तो इसलिए कहता हूं कि रोजगार की नजर से आप देखिए। अगर आप खुद में रोजगार करने के लिए
ये पैसा आपके पास नहीं है तो इस योजना के अंतर्गत अप्लाई करिए, और अप्लाई करने के बाद आप लोगों को किस तरह से क्या बेनिफिट मिलता है वो मैंने आपको बता दिया। अधिक जानकारी के लिए आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, देख लीजिए कहाँ पर क्या जानकारी दी गई है और आप खुद से समझ लीजिए। एक एक लाइन अगर मैं आपको बताने लगूँ तो ये वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, और लंबा वीडियो जल्दी कोई देखना चाहता नहीं है भाई, शॉर्ट में जानकारी उनको मिल जाए बहुत बढ़िया बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर करें, चैनल पर नए होंगे जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए, कुछ पूछना चाहते हैं, कमेंट कर दीजिए, या सीधे आप हमसे इंस्टाग्राम पर बात कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, बस इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट आप हमसे मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।